इख्तियार बेग साहब। सबसे पहले तो मैं स्पीकर साहब का मशकूर हूं कि कल उन्होंने एक बहुत ही वाइज डिसीजन हाउस को ऑन बोर्ड लेके किया और एनडीएमए में एक प्रेजेंटेशन दी गई। हमें ये तो अंदाज़ा था कि सैलाब ने जो तबाहकारियाँ मुख्तलिफ मीडिया से सामने हमारे आ रही थीं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि जो डेटा हमें दिया गया है, जो सैटेलाइट से बिखरे हुए पानी को दिखाया गया है, जो इंडिया में आने वाले वक्त में मज़ीद इजाफी पानी को छोड़ने का जो बताया गया है, उससे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि उस पर हम हाउस में बात करें और उन इलाकों की जिनकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वो संजीदा इक़दाम तजवीज़ करें जिसके तहत इस तबाही को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जिक्र करना चाहूँगा कि कल रिकमेंडेशन में ये कहा गया था कि रावी के और दूसरे दरियाओं के दोनों किनारे एक बफर जोन होना चाहिए जिसको लीव एरिया भी कहते हैं। वो मुख्तलिफ इलाकों में दरिया की इंटेंसिटी देख के मुकर्रर किया जाता है, लेकिन औसतन 200 मीटर लेफ्ट हैंड और 200 मीटर राइट हैंड पे छोड़ा जाना चाहिए और उस पर कोई कंस्ट्रक्शन या तामीर ना की जाए। ये बाइलाज में इसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कल की रिकमेंडेशन में ये एक बहुत ही सहर हासिल तजवीज़ थी और इसको हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि आने वाले वक्त में कोई भी अगर तरक्याती स्कीम बनाई जाती है, रिहायशी स्कीम बनाई जाती है दरिया के किनारों पे, तो वो बफर जोन और लीव एरिया जो 200 मीटर दोनों अतराफ है वो छोड़ा जाए। ये हमारी रिकमेंडेशन है। दूसरे, केपीके में स्टोन क्रशिंग लाइसेंस 150 इशू किए गए हैं और ये उसी की वजह है कि बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ रहे हैं और तबाही और बर्बादी कॉज कर रहे हैं। इन लाइसेंसेस को रिव्यू किया जाए। क्या ये स्टोन क्रशिंग लाइसेंस भी इन तबाहकारियों का एक वजह है, सबब है? और अगर हैं तो इनको कैंसिल किया जाए, इन्हें रिव्यू किया जाए। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है जो मैं सर चाहूँगा आज की हाउस की प्रोसीडिंग का आप हिस्सा बनाएं। ग्लेशियर के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान में 7,531 ग्लेशियर हैं, जिसमें से 50 ग्लेशियर आने वाले वक्त में मेल्ट होंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। इन ग्लेशियर्स को पानी को रिजर्वायर के लिए एक हतमी में वजारत जो वाटर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा है कि ये ग्लेशियर जो पिघल के जब आएंगे उसके पानी को किस तरह से आप रिजर्वायर्स में महफूज कर सकते हैं, इसके बजाय कि वो तबाही फैलाए बाहर निकल के। हमारी क्रॉप पंजाब में राइस और वीट की 28% तबाह हो चुकी है और अब सिंध में भी जो पानी का रेला 5-6 तारीख के बाद से जा रहा है, वहाँ पे हालांकि हुकूमत ने बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन वहाँ भी क्रॉप पे मुझे खदशा है कि बहुत नुकसान पहुँचेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा कि आटा महंगा होगा, चीनी महंगी होगी, राइस महंगे होंगे, अफरात-ए-ज़र फिर ऊपर जाएगा, फिर बैंकों के रेट डिस्काउंट रेट बढ़ाए जाएंगे और फिर हम उस तरफ चले जाएंगे जहाँ 22% हमारा मार्कअप होता था। खुदारा इस क्रॉप को बचाने के लिए जितनी जल्दी और जो कोशिश की जाए, क्योंकि खाने पीने के लिए अगर महंगाई भी साथ में तबाही के साथ आती है
तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसमें मैं क्लाउड बस्ट का भी जिक्र करूंगा। कल मैंने सवाल किया था चेयरमैन। वाइंड अप करें, वाइंड अप। बस सर एक है, अब मैंने तो बड़ा वेट करा है। एनडीए में ये सवाल किया गया था कि सर ये क्लाउड बस्ट एक नया फिनोमिना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में इतने क्लाउड बस्ट नहीं होते थे, तो ये वजह क्या है? तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में एक्सेसिव रेन हो रही है, बारिशें अगर एक ख़ास एरिया में परसेंटेज से ज़्यादा हों 500-600 मिलीमीटर की, तो शुक्रिया। उससे शुक्रिया।